Assalamu alaikum guys, I am Saad Amjad and you are watching Innovative Bit Solutions. So हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि डिजिटल मार्केटिंग और फिजिकल मार्केटिंग या ट्रेडिशनल मार्केटिंग में बेसिकली फ़र्क क्या है। ठीक है, उसकी हमने कुछ एग्जांपल देखी। उसके अंदर हमने देखा कि किस तरह हम ब्राउशर्स, हम किस तरह बिल बोर्ड वगैरह से खुद को फ्री कर सकते हैं। ठीक है, तो इस सब की जगह किसने ली? इस सब की जगह डिजिटलाइज कंटेंट ने ली। आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि हमारा कंटेंट कैसा होना चाहिए, हमारा कंटेंट होता क्या है, बेसिकली हम किस कंटेंट की मार्केटिंग करते हैं। ठीक है, तो लेट्स मूव टुवर्ड्स आर स्क्रीन। आज हमने डिस्कस कर रहे हैं कि ऑनलाइन मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज़ क्या हैं। बेसिकली सबसे पहले आ रही हमारे पास कंटेंट मार्केटिंग, जो हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करने वाले हैं। और उसके बाद हमारे पास है सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होगी, उसके ऊपर भी पूरी वीडियो सीरीज़ आएगी। ठीक है, फिर उसके बाद ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग भी ऐसे ही है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, प्रॉक्सी मार्केटिंग, इसी के अंदर आपकी यूट्यूब की मार्केटिंग और इस किस्म की जो साथ साथ अटैच होगी। लाइक टिकटॉक पे भी आप लोग मार्केट कर रहे हैं, तो वो सारा कुछ कवर होता जाएगा साथ साथ। तो हम अपना फर्स्ट स्ट्रेटजी, जो डिजिटल मार्केटिंग की फर्स्ट स्ट्रेटजी, फर्स्ट टाइप, फर्स्ट काइंड जो है वो शुरू करने जा रहे हैं, और वो है कंटेंट मार्केटिंग। ठीक है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की साइड पे। तो 5 कंटेंट मार्केटिंग एग्जांपल्स हैं हमारे पास। कौन सी हैं वो? उनमें से इन्फोग्राफिक्स। ठीक है, अब इन्फोग्राफिक्स क्या होती है वो हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं कि इन्फोग्राफिक्स बेसिकली है क्या। इन्फोग्राफिक्स बेसिकली 2 वर्ड्स हैं, एक इन्फो और एक ग्राफिक्स। ठीक है, अब ऐसे ग्राफिक्स जिसको देखने से हमें इंफॉर्मेशन मिल जाए। लाइक कोई करेक्टर ऐसा हो, कोई ऐसी आपको पोस्ट के अंदर कुछ चीज़ें बता रही जिससे आपको एक पूरी प्रॉपर कहानी समझ आ रही हो, या आप कोई ऐसी चीज़ हो कि आप उसे देखते ही समझें कि ये किस लिए है। ठीक है, या कुछ ऐसा हो कि आप जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक साइकिल चल रहा है पूरे का पूरा, तो उस साइकिल में हर स्टेप को अलग अलग डिफाइन किया गया। तो ये बेसिकली ये ग्राफिक्स की फॉर्म में आपको यहाँ पे शो किया गया है। ठीक है, तो यही है इन्फोग्राफिक्स। ठीक है, तो ये जो है, इसके अंदर जो कुछ भी है, अब लाइक मैं बात करूं कि इसमें वहाँ जो कुछ उसने स्लाइड में लिखा हुआ है, कुछ भी है, एक एक लाइन, एक एक वर्ड जो आपको डिस्क्राइब कर रहा है कि इस स्टेप के ऊपर क्या हो रहा है, बेसिकली ये कंटेंट है हमारा। ठीक है, ये है कंटेंट। और इसकी मार्केटिंग कैसे हो रही है? इसकी मार्केटिंग इन्फोग्राफिक की तरह हो रही है कि इसकी मार्केटिंग हमने उस कंटेंट को ग्राफिक्स की फॉर्म में प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको कि हम ऐसा कंटेंट है हमारा जिसको हम ग्राफिक की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको इन्फोग्राफिक्स कहते हैं। ठीक है, और ये ही जो है हमारी कंटेंट मार्केटिंग की एक फॉर्म है, एग्जाम्पल है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाए। नेक्स्ट हमारे पास वेब पेजेस। अब वेब पेजेस क्या? वेबसाइट्स बहुत सारे वेब पेजेस से मिलकर बनती है। ठीक है, तो वेब पेजेस के ऊपर बहुत कुछ होता है। आपको पता है कि वहाँ पे हेडर होते हैं, वहाँ पे उनकी वीडियोस होती हैं, वहाँ पे बैनर्स होते हैं, इमेजेस होती हैं, फिर साथ में टेक्स्ट लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो ये सारा का सारा क्या है? ये सारा का सारा हमारा कंटेंट ही है। ठीक है, अब उसको मार्केट किस फॉर्म में किया जा रहा है? वेब पेज की फॉर्म में, वेब पेजेस की फॉर्म में, वेबसाइट की फॉर्म में, वेब ऐप की फॉर्म में। ठीक है, तो बेसिकली हमारी जो कंटेंट मार्केटिंग है उसकी एक एग्जांपल वेब पेजेस भी हैं। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट, वो है वीडियोस। अब वीडियोस क्यों? आपसे मैंने अभी बात की कि इन्फोग्राफिक्स क्या है, कि हमारा कंटेंट ग्राफिक्स की फॉर्म में। फिर उसके बाद बात की कि वेब पेजेस, अब हमारा जो कंटेंट है वो इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है, वेबसाइट्स के ऊपर। ठीक है, अब वीडियो, अब इन सारा कुछ जो वेब इन्फोग्राफिक्स के अंदर है, जो हमारी वेब पेजेस के ऊपर है, अगर हम उसी सबको, उसी सारा कंटेंट जमा करके एक वीडियो बना दें, एक कोई एनिमेशन बना दें, एक लाइक हम कोई ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो बना दें कि जिसको देखने से उसे समझ आ जाए, लाइक हाउ टू यूज़ एनीथिंग। ठीक है, अब वो एक पूरी की पूरी कंटेंट है जिसकी वीडियो बन गई है।
ठीक है। तो ये हमारा कंटेंट मार्केटिंग में आता है कि हमने उस कंटेंट को वीडियो बना के उसकी हमने कंटेंट मार्केटिंग की है बेसिकली। अब वो वीडियो एक मीडियम बन गया है, उसको हम कहीं भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास बुक्स। यहाँ बेसिकली फिजिकल बुक्स की बात नहीं की गई, यहाँ बेसिकली बात की गई है ई बुक्स की, ठीक है। अब ई बुक्स लाइक पीडीएफ फॉर्म में आपके पास बुक्स होती हैं, बहुत सारी बुक्स ऐसी हैं जो पेड हैं, बहुत सारी हैं जो फ्री मिल जाती हैं आपको, ठीक है। तो इसके ऊपर भी बुक्स के अंदर क्या कुछ है, कंटेंट ही है ना। तो उस कंटेंट को मे बी उसके अंदर इमेजेस हों, मे बी उसमें इमेजेस ना हों, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ लिखा हुआ होगा, कुछ ना कुछ उसमें टाइप हुआ होगा, कुछ ना कुछ उसके अंदर कंटेंट होगा, ठीक है। अब ये सारा कंटेंट और उसकी जो बुक बना देते हैं तो वो ई बुक बन जाती है, क्योंकि वो डिजिटलाइज है, इलेक्ट्रॉनिक इसको बुक कहा जाता है, ठीक है। और इसका एक और सीन भी है, आपके पास सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म है ई बुक का वो है अमेज़ॉन किंडल, ठीक है। अब इस अमेज़ॉन किंडल वहाँ पे बहुत सारी आपके पास ई बुक्स हैं जो सेल होती हैं, ठीक है। आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं और अपनी जो बुक्स हैं, अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई भी ई बुक लिखी हुई है, कोई भी आपके पास बुक है, हार्ड फॉर्म में अभी तक नहीं है, ठीक है, आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ पीडीएफ की फॉर्म में है, आप उसको वहाँ पे सेल आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या हमने पढ़ लिया कि हमारे पास कंटेंट मार्केटिंग की एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं। इन्फोग्राफिक्स आपको पता है क्या होती है, वेब पेजेस पता है क्या होते हैं, वीडियोस पता है क्या होती हैं, और अब हमने बुक्स भी देख ली जो बेसिकली ई बुक्स हैं, ठीक है, वो भी आपको पता है। अब मूव करते हैं कि कंटेंट मार्केटिंग क्यों भाई, क्यों करनी है हमने कंटेंट मार्केटिंग, कोई वजह हो तो होगी ना। मार्केटिंग बेसिकली हम किस पर्पज़ के लिए करते हैं, प्रमोशन के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए, ठीक है। तो कंटेंट मार्केटिंग क्यों कर रहे हैं हम, डिजिटल मार्केटिंग की बहुत सारी फॉर्म्स हैं जो मैंने अभी आपको बताई। अब उनमें से हम कंटेंट मार्केटिंग क्यों है एक फॉर्म, वो इसलिए है क्योंकि इससे अवेयरनेस होती है, ठीक है। क्योंकि इससे हम अगर अवेयरनेस का काम करना चाहें तो इससे हम कर सकते हैं। कोई भी आपके, मैंने आपसे बात की थी वेब पेजेस की, ठीक है, वेबसाइट्स की, उसके ऊपर क्या होते हैं बेसिकली ब्लॉग्स लिखे हुए होते हैं जो आप गूगल के ऊपर सर्चिंग करते हैं और वो आपको उसके मुताबिक कंटेंट सर्च करके दिखा देता है। अब ये क्या हो रहा है, ये बेसिकली अवेयरनेस जो है वो स्प्रेड हो रही है। आपको किसी भी उसका कोई भी क्वेश्चन चाहिए, क्वेश्चन का आपको आंसर चाहिए, वो सारा कुछ आपको यहाँ पे अवेलेबल होता है। तो ये अवेयरनेस है, इसलिए हम कंटेंट मार्केटिंग करते हैं। फिर उसके बाद रिसर्च पर्पज़ के लिए भी हम कंटेंट मार्केटिंग यूज़ कर रहे होते हैं कि लाइक हमने अभी थीसिस लिखना है, आपने कुछ भी प्रोजेक्ट बनाना है, कुछ भी करना है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं प्रोग्रामर्स की बात ही कर लेते हैं, ठीक है। तो एक मेम है कि प्रोग्रामर जो होते हैं बेसिकली वो कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है तो एक ये मेम, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता भी है कि लाइक आपको कोई भी एक पर्टिकुलर कोड है जो ऑलरेडी बनाया पड़ा हुआ है, आपको मिल गया, ठीक है, आपने उसमें थोड़ी सी चेंजेस की और आपका काम हो गया। तो बेसिकली ये कॉपी पेस्ट और उसमें आप चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये रिसर्च की ना आपने, पहले रिसर्च आपने की उसके ऊपर कि मेरे पास मुझे ऐसा कोड चाहिए, आपने गूगल के ऊपर वो लिखा, पूरी लाइन लिखी, पूरा टाइटल लिखा, देन उसने सर्च किया कि किसी बंदे ने ये मटेरियल गूगल के ऊपर डाला हुआ है, अपने ब्लॉग में लिखा हुआ है या नहीं है, वहाँ मैच हुआ तो उसने आपके सामने ओपन कर दिया। तो ये रिसर्च बेस के लिए भी ये काम आता है। फिर कंसिडरेशन। अब कंसिडरेशन क्यों, फॉर एग्जांपल आपने एक जगह किसी को प्रोडक्ट बेच दी, ई कॉमर्स की बात कर लेते हैं ठीक है, आपने किसी को प्रोडक्ट बेच दी, लेकिन अब क्या है कि आपको दोबारा वो वाली प्रोडक्ट जो है आपने बेचनी है। अब उसके ऊपर कंसिडरेशन की ज़रूरत है कि आपको जिस बंदे को आपने बेची आपने वैसे ही बंदे दोबारा से लेकर आने हैं। यहाँ फिर आपको ऐसा है कि आपने देखना है कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो कौन कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है, इसके ऊपर आपको कंसीडर करना है। कंसिडरेशन इसके ऊपर आपने करनी है कि आपकी प्रोडक्ट कौन कौन सी किस बंदे की किस वे में प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है, और उसको आपको अपने जो प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे लिखना है, ताकि जो वहाँ पे आपके सामने यूज़र आ रहा है या बायर आ रहा है वो उस प्रोडक्ट को देखे, ठीक है, उस प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन पढ़े तो उसे पता चले हाँ यार मेरा ये वाला मसला है जो ये प्रोडक्ट सॉल्व कर रही है। तो इसकी बेस पे आप
ये है प्रॉपर कंसिडरेशन कि आपको अपनी प्रोडक्ट के ऊपर कंसिडरेशन करवाने के लिए कंटेंट मार्केटिंग करनी पड़ती है। फोर्थ वन, बाय। मतलब आपकी प्रोडक्ट आपने परचेज करनी है कहीं से भी, या आप सेल कर रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, डिस्क्रिप्शन मेन चीज़ है। अभी हमने बात की कि अगर उसकी वहाँ पे उसकी वजह लिखी हुई कि ये प्रोडक्ट ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, तो अगर उसमें से एक प्रॉब्लम आपकी प्रॉब्लम से मैच होती होगी, देन आप फ़ौरन से परचेज़ कर लेंगे कि चलो यार मेरी प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन आ गया। अब अगर वो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में उसने बहुत कुछ लिखा हुआ है, लाइक उसका कलर है, उसकी डायमेंशंस हैं, हर चीज़ है, ठीक है, फंक्शनैलिटी वगैरह हर चीज़, तो वहाँ पे भी ये आपकी जो है कंटेंट मार्केटिंग ही काम आती है, ठीक है। तो उसके अंदर आपको कंटेंट मार्केटिंग करेंगे, अच्छा कंटेंट लिखेंगे, उस कंटेंट की फिर फर्दर मार्केट होगी, देन जाके आपकी जो प्रोडक्ट है वो सेल आउट होगी इजीली पीपल को।